हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई उदाहरण लेकर। आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे। अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस लेक्चर को तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज के हम लोग लेक्चर में फुल्ली डिस्कस करने वाले उदाहरण लेकर, और एनसीईआरटी बुक का उदाहरण रहेगा भाई। देखिए आप लोग का उदाहरण जो है एनसीईआरटी बुक में पहला है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। 6 होते हैं, आपको बता दिए थे, आपको अच्छी तरह से बता दिए थे। ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप मेरा एक बात मानिएगा भाई, क्या कि आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए पहले, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक और टेन का ऑपोजिट कॉट, कुल 6 होते हैं। ठीक है ना। तो आपको ना एक आपको दिया हुआ है, एक आपको tan a का दिया हुआ है और 5 ठो आपको ज्ञात करना है। tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है। चलिए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। ठीक है, इस हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बनाने जा रहे हैं भाई, जो इस प्रकार है। ठीक है, इसका नाम देते भाई A, B और C, जहां भाई क्या है B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, क्या भाई B बराबर कितना 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका एक कोण तीनों कोण में से एक कोण की माप 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री हो, इसी को बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो देखिए भाई, अच्छा आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे कर्ण हो जाएगा, इतना तो पता है। चलिए चलते हैं, हम लोग पहले सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले देखिए दिया है, क्या दिया आपको, दिया है गिव एंड टेक, क्या दिया भाई कि tan a बराबर आपको दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। अच्छा tan a बराबर 4/3 मतलब यहाँ पे कोण a को कंसीडर किया है, कोण a को माना है। ठीक है ना। तो कोण a के सामने वाले को हम भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। बोलिए लंब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जी हाँ लंब हो गया ये, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, मतलब स्मॉल p हो गया। ठीक है ना। तो एक कर्ण हो जाएगा, मतलब स्मॉल h हो जाएगा। a कितना होगा बताइए, a जो होगा, a b जो होगा भैया क्या होगा बताइए, ए बी जो हो जाएगा, देखिए लंब हो गया, कर्ण भी हो गया, ए आधार हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। क्या होगा, आधार मतलब बेस, स्मॉल बी से सूचित करते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए। यहाँ पे हम लोग का ए बी देखिए, देखिए भैया यहाँ पे अगेन लिख दे, ए बी जो है हम लोग का क्या है, आधार है। क्या भाई, आधार है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल बी से। और यहाँ पे बी सी जो है ना, बी सी क्या है, लंब है, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, और सूचित करते हैं स्मॉल पी से। ठीक है ना। और यहाँ पे ए सी कर्ण है भैया, क्या है, कर्ण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है ना। और इसको सूचित करते हैं स्मॉल एस से। यहाँ तक बात को समझे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो tan a को, मतलब यहाँ पे a को कंसिडर किया, कौन a को कंसिडर किया, तो a के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। तो tan a बराबर होता है P/B होता, क्या होता भाई, P/B होता, P/B। तो यहाँ पे P क्या होता है, P मतलब यहाँ पे BC दिया हुआ आपको है ना, BC, P की जगह हम BC लिख सकते हैं, BC/B। B मतलब आधार AB दिया हुआ। अच्छा भाई देखिए, BC के सामने वाला 4 है और AB के सामने वाला 3 है ना। तो यहाँ से इसलिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि BC बराबर हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, आप x मान लीजिए, यहाँ पे BC बराबर 4x मान लीजिए, एंड आप AB बराबर 3, नीचे वाला AB बराबर 3 हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा क्या, 3x। हम एक कोई चर मान लिए, वेरिएबल्स मान लिए, आप जैसे कि शायद एनसीईआरटी बुक में के दिया हुआ था, के दिया है। ठीक ना। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ या के, ठीक है, अपने मर्जी के हिसाब से। तो देखिए भाई BC पता है और AB पता है हम लोग को। अब चलते AC निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले आप चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, यहाँ तक बात को समझ में आया नहीं आया, दोबारा हम रिपीट करते हैं। देखिए भाई, आपको दिया था tan a बराबर 4/3, तो 4/3 दिया था आपको, मतलब यहाँ पे tan a, मतलब यहाँ पे a को कंसिडर किया। जाहिर सी बात है कि जब हम कोई थीटा लेते हैं या ये लेते हैं, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो BC हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो जाएगा, AC कर्ण हो जाएगा। यहाँ तक बात समझिए। अच्छा tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a बराबर या tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, P/B होता। तो P की जगह यहाँ पे BC हो गया, BC लिख दिए, और P/B, B की जगह AB लिख दी। तो BC यहाँ पे 4, तो BC बराबर 4 हो जाएगा, AB बराबर 3 हो जाएगा।
बात को समझे कि नहीं समझे? जिस तरह से ए बी बराबर बी हो जाएगा, बी सी बराबर पी हुआ, इसी तरह से बी सी बराबर 4 हो जाएगा, ए बी बराबर 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग आप क्या किए ना, एक चर मान लिए हम, बी सी बराबर 4x माने एंड ए बी बराबर 3x मान लिए, ठीक है ना। बात को समझे। और देखिए बी सी पता, ए बी पता, चलते हैं समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा करते काम। देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, समकोण त्रिभुज एबीसी में काम कर रहे हैं हम, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हम लोग का कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, जो आपको भाई बताए थे हम अच्छी तरह से, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रहता है, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो इम्प्लाइड दैट कर्ण स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण क्या है, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इतना। लेकिन एक्चुअली हम लोग को ना निकालना क्या बताइए, हम लोग को ए सी निकालना है, ठीक ना। तो ए सी स्क्वायर इधर रहने दीजिए अभी, ठीक है। नहीं तो एक काम कीजिए, स्क्वायर को इधर न भेज दीजिए आप, इधर जब भेजिएगा स्क्वायर को तो रूट बन जाएगा, तो बी सी, तो रूट बी सी का स्क्वायर प्लस रूट ए बी, मतलब रूट ओवर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक ना। देखिए भाई यहाँ से रूट ओवर, ठीक है, देखिए बी सी की जगह 4x का स्क्वायर लिख देंगे प्लस, अच्छा ए बी का स्क्वायर का मतलब समझ रहे आप। अच्छा ए बी यहाँ पे कितना भाई 3x है, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक ना। बात को समझिए यहाँ तक बताइए। देखिए 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 3 का 3 × 9 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, x गुना x करेंगे 2 बार तो x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए 16 9 कितना होता है, देखिए 16 और 9 को ऐड कीजिए, 16 9 होता 25 और x स्क्वायर इधर भी तो x स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। अब आगे देखिए तो यहाँ से भैया हम लोग को पता चला मिला क्या, ए सी बराबर, देखिए 25 को आप 5 गुना 5 लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ, एक 5 बाहर चल जाएगा, फिर x गुना x लिख सकते हैं, x स्क्वायर है ना, तो x गुना x लिख सकते हैं, तो एक x बाहर आ गया। तो यहाँ से देखिए ए सी मिल गया 5x, मिला कि नहीं मिला। देखिए भाई हम लोग को सब कुछ पता हो गया, ए भी पता हो गया, बी सी भी एक्चुअली पहले से पता था और ए सी पता कर लिया हम लोग, ठीक है ना। चलिए इतना पता कर ले, अब हम लोग को इजी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग निकालते हैं। देखिए भाई साइन ए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन ए। तो साइन ए का या साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, P/H होता है। क्या भैया, P/H होता है। अच्छा P/H होता है ना, P यहाँ पे क्या है, P जो है भैया यहाँ पे ए लिया है, तो ए के सामने मतलब BC हो गया, तो BC/H, H मतलब AC, तो भाई AC, तो BC/AC। अच्छा BC कितना भैया, देखिए तो BC हम लोग का कितना है, BC है 4x, यहाँ पे 4x लिख देंगे बटे AC कितना होता है, ये AC अभी निकाले कितना 5x, क्या भाई 5x, यहाँ पे 5x लिख देंगे, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है ऊपर नीचे, ठीक ना। तो 4/5 हम लोग का आ गया, क्या है भाई, साइन ए। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं साइन बी, क्या भाई सॉरी कॉस ए निकालते, क्या निकालते हैं भाई, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। अच्छा कॉस ए का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि B/H होता है, क्या होता है, देखिए भाई साइन थीटा या साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, इसी तरह से कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H, क्या भाई B/H मतलब आधार बट्टे करना होता है। तो B क्या है भाई, यहाँ पे ए बी है, ए बी लिख देंगे बट्टे H यहाँ पे क्या AC है, AC लिख देंगे बराबर ए बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो ए बी का वैल्यू हम लोग का 3x है, यहाँ पे 3x लिख देंगे बट्टे AC का वैल्यू कितना होता है, AC का भी निकाले जस्ट 5x, क्या भाई 5x, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए भैया, तो cos A बराबर आया कितना 3/5 ही बचा ना, तो 3/5 आ गया। देखिए भाई हम लोग का 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया है, ठीक है ना। आगे और 3 ठो निकालना है। आप लोग भाई यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, जगह नहीं है इसलिए आप लोग यहाँ तक छापिए, इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई साइन ए और कॉस ए निकाल दिया, तीसरा चलते हैं हम लोग, तीसरा में चलते हैं, साइन ए कॉस निकाल दिए, तीसरा चलते हैं, या आप इसको नंबर नहीं लिखिए चलेगा, ठीक है ना। तो साइन कॉस निकाले, 10 एक्चुअली निकाला हुआ, तो आप 10 कॉट निकालते भाई, कॉट, ठीक कॉट, अच्छा हाँ कॉट निकालते, कॉट ए बराबर, देखिए भाई tan ए का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। अच्छा कॉट ए को 1/tan ए लिख सकते, बताइए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऑपोजिट है, आपको पता होना चाहिए कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर होता है 1, ठीक है ना, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए तो कॉट ए बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर 1/tan ए होगा। कैसे हुआ भाई समझे, tan ए क्या इंटू में है तो इधर जाएगा तो बट्टे में आएगा कि नहीं आएगा, आप बात को समझ रहे होंगे, आपको बताया भाई ऐसा करने। तो कॉट ए बराबर 1/tan ए होता है, ठीक है, 1/tan ए। अच्छा tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, क्या होता है भाई P/B होता है, tan ए का फॉर्मूला P/B, तो B ऊपर चलेगा P नीचे आ जाएगा,
तो b बट्टे पी, अच्छा b क्या है हम लोग का यहाँ पे भाई, b जो है हम लोग का ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे, p क्या है बी सी है, ठीक ना, बी सी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा ए बी कितना है भैया हम लोग का, ए बी था कितना बताइए, अच्छा यहाँ ए बी हम एक्चुअली मिटा दिया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए ए बी 4x था हम लोग का, तो यहाँ पे 4x लिख देंगे, ए बी कितना 4x ही था ना, ए बी हम लोग का पी बट्टे बी बट्टे पी, हाँ बी कितना ए बी, हाँ तो ए बी बराबर, अच्छा यहाँ पे, अच्छा देखिए अगर साइन ए बराबर यहाँ पे हम लोग का था क्या था भाई, साइन ए बराबर 4x था क्या, नहीं यहाँ से, अच्छा यहाँ से हम लोग निकाले क्या बी से 10 ए बराबर पी बट्टे बी होता है, क्या होता है पी बट्टे बी होता है ना, तो p बराबर कितना 4x था, b बराबर 3x था, अच्छा b बराबर कितना था 3x था, तो यहाँ पे 3x लिखेंगे, ठीक है, बट्टे और बी सी की जगह यहाँ पे, हाँ बी सी की जगह 4x, क्या भाई बी सी की जगह 4x, अब देख लीजिए x कैंसिल हो जाएगा 3/4, इसी का जस्ट ऑपोजिट आया देखिए, है ना, 10a का बराबर हुआ 4/3, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, इसका देखिए ऊपर ऑपोजिट 3/4, मतलब 3 नीचे तो ऊपर हो गया, ठीक है, बात को यहाँ तक समझे। चलिए चलते हैं फिर, देखिए 10 एक्चुअली 10 का निकाला होता है, कॉट निकाले, इसी साइन तो निकाले, साइन का आप कोसेक निकालेंगे, साइन कोसेक ए बराबर, देख भाई कोसेक को हम लिख सकते हैं कि 1/sin ए, इसी तरह से आपको हम फार्मूला के द्वारा बना रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए साइन ए इंटू होता है, साइन ए इंटू कोसेक, क्या भाई इसी का अपोजिट इंटू में रहता तो 1 देता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें भैया कोसेक ए बराबर देखते हैं 1/sin ए आता है, साइन ए होता है, ठीक है ना, बात को समझ रहे होंगे मेरा, ठीक है। देखिए भाई कोसेक ए बराबर 1/sin ए, तो 1/sin ए, ठीक है ना, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे बी होता है, ठीक है, पी बट्टे एच, तो एच ऊपर चले जाएगा पी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, तो एच यहाँ पे बोलिए एच क्या है हम लोग का, एच निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे बताइए, एच जो निकाले थे हम लोग, हाँ 5x निकाले थे ना, 5x, क्या भाई 5x निकाले थे हम लोग, x 5 एच क्या निकाले 5x ही निकाले थे ना 5x, और एच हाँ एच 5x निकाले थे, और p, अच्छा p हम लोग का कितना 4x है, तो यहाँ पे 4x लिख देंगे, ठीक है, बराबर 5/4 आ गया। देखिए भाई आप कोसेक, इसी तरह कॉस का ऑपोजिट क्या होता है सेक, तो सेक ए का निकालते हैं तो 1/cos ए लिख सकते हैं, इसी तरह से जिस तरह से आपको बताए, तो 1/cos ए, तो cos ए बराबर होता है क्या b/p होता नहीं, देखिए साइन का होता है p/h और b/h होता है, क्या होता है cos ए का b/h होता, तो h ऊपर चले जाएगा नीचे b आ जाएगा, ठीक ना, नीचे b आ जाएगा, तो h मतलब यहाँ पे 5x हो गया, आप समझ रहे हैं ना, 5x से निकला था हम लोग को, एक्चुअली हमको याद है इसलिए हम लिख रहे हैं, मिटा दिए थे कोई बात नहीं, b आधार है, मतलब ए बी कितना होता है, ये 3x है, यहाँ पे 3x है, ये x कैंसिल हो जाएगा 5/3, हम लोग का 6 ट्रिगोनोमेट्री अनुपात, मतलब 5 को ट्रिगोनोमेट्री अनुपात निकल गया, जो हम लोग का यहाँ तक भाई कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है फाइनली, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर लिख दीजिएगा तो आपको शायद 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, शायद 5 नंबर में या हाँ 5 नंबर में आता है, ठीक है भाई, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, तो ये सब क्वेश्चन को आपको एक तरह से देखा जाए ना, अगर आप भाई नॉलेज प्राप्त करना है तो हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए तुमको आपको बनाने के लिए, ठीक है ना, तो घबराइए नहीं, बनाइए, धीरे धीरे बनाइए लेकिन बनाइए, ठीक है ना, सोचिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएं जिससे आपको इंटरेस्ट बढ़े पढ़ाई में, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, अगर आप मैथ ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो मैथ में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक ना, तो मैथ जो है ना एक्चुअली प्रैक्टिस सब्जेक्ट है भाई, अभ्यास ज़्यादा कीजिए, अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। चलिए भाई आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2 पे, मतलब नेक्स्ट उदाहरण में चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 2 है हम लोग का, ठीक है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यूनकोण हो, न्यूनकोण समझते होंगे आप, न्यूनकोण मतलब जिसका कोणों की माप 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है ना, न्यूनकोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, भाई क्या है आपको कंडीशन दिया हुआ साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है, जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है, कोण बी बराबर ही कोण क्यू होना चाहिए, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना। चलिए चलते इसके लिए दो फार्मूला, इसके लिए हम लोग 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए भाई 2 त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का बनता है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए और ए बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है,
तो इसी तरह से दूसरा हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं भाई, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम दे पी इधर और पी क्यू इधर आर। ठीक है, ए 90 डिग्री, कौन सी 90 डिग्री। ठीक, कौन देखिए पी क्यू आर में देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, ठीक ना, मतलब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखें तो कोण आर बराबर कितना 90 डिग्री है और कोण सी बराबर भी 90 डिग्री है। इसमें कोण ए बी सी सॉरी त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक ना, यहाँ तक बात समझे। और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध जो करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए, आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग एक दो ड्रॉ किए ना भाई, हम लोग अपने मन से बनाया है ना, यहाँ पे लिख देंगे माना कि, अच्छा माना कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी एंड पी क्यू आर ऐसे समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज माना कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ऐसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका साइन बी बराबर साइन क्यू है, जिसमें अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ऐसे समकोण त्रिभुज है जिसका या जिसमें, ठीक ना, जिसमें या जिसका या जिसमें, ठीक बढ़िया रहेगा, जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू है। ठीक है, साइन बी बराबर साइन क्यू है। ठीक है, बात को समझे यहाँ तक। अच्छा भाई यहाँ पे देखिए कंसीडर जो किया है हम लोग का कोण बी लेकर और कोण क्यू लेकर, कोण बी लेकर कोण क्यू लेकर, यही कंसीडर किया है ना, कोण बी और कोण क्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। तो कोण बी के सामने वाले को बोलेंगे क्या, लंब बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब बोलेंगे, मतलब पी बोल देंगे। और 90 डिग्री सामने कर्ण हो गया, ए आधार हो गया। अब इसी तरह से देखिए तो 90 डिग्री सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और हाँ इसको बोलेंगे पी स्मॉल पी, ठीक, इसको बोलेंगे बी। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, आप बोलेंगे जी भैया समझ गए यहाँ तक बात को, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग, देखिए भाई आपको अगर साइन बी निकालना, मान लेते हैं कि आपको अगर साइन बी निकाल के पहले रखिए तो ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो साइन बी निकालते, तो साइन बी निकालते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता, पी बट्टे एच होता। तो यहाँ से देखिए तो पी बट्टे, यहाँ पे साइन बी है तो पी बट्टे एच ही होगा। तो यहाँ पे बी का कंसिडर, तो पी बी के सामने वाले को पी बोलेंगे, मतलब यहाँ पे ए सी हो गया, क्या हो गया ए सी हो गया, और पी ए सी पी हो जाएगा, एंड बी एच हो जाएगा, क्या ए बी हो जाएगा, एच क्या होगा भाई ए बी होगा, ठीक। यहाँ तक बात को समझे। इसी तरह से हम लोग निकालते क्या भैया, हम लोग तो साइन बी निकाले, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं साइन क्यू, क्या भाई साइन क्यू निकालते हैं। साइन क्यू बराबर हो जाएगा पी बट्टे एच, इधर भी हो जाएगा तो पी इधर लेकिन चेंज हो जाएगा, पी जो होगा पी आर हो जाएगा, क्या भाई पी आर हो जाएगा। और इधर देखें तो एच कितना है, एच हो जाएगा हम लोग का पी क्यू, क्या भाई पी क्यू आ गया। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोलिए यहाँ तक समझे। हम लोग एक्चुअली क्या सिद्ध करना है, लिख दीजिए जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है भाई कि कोण बी इक्वल टू होना चाहिए कोण क्यू का, यही सिद्ध करना है हम लोग को, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ से देखें प्रमाण में चलते हैं, आप प्रूफ में, या आप यहीं पे प्रूफ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो प्रूफ में चलते हैं, तो लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ठीक ना, प्रश्न से इसको आप यहाँ शॉर्टकट में ए बाई क्यू बोल सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न से काम करेंगे, तो प्रश्न कहा था कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक ना, कहता है ना साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है, साइन क्यू। तो यहाँ पे देखिए साइन बी का हम निकाले क्या, ए सी बट्टे ए बी, ए सी बट्टे ए बी निकाले कि नहीं निकाले बताइए, बोले जी भैया निकाले हैं, यस ना बताइएगा। तो इसी तरह से ए सी बट्टे ए बी और साइन क्यू के बारे में बोलेंगे, तो साइन क्यू हम लोग का क्या है बताइए, हम लोग का जो साइन क्यू है भैया, कहाँ गया साइन क्यू बताइए, यहाँ पे है ना पी आर बट्टे पी क्यू, देख देंगे यहाँ पी आर बट्टे पी क्यू। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखिए ए सी और पी आर को ऐसे हम लोग मैनेज करते हैं कि दोनों बट्टे में आ जाए,
ठीक है, मतलब यहाँ पे ए इधर आ जाएगी आपको AC बट्टे PR, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग AC AB जो है ना उधर भेज देते हैं इसको। तो देखिए भाई ध्यान से, AC बट्टे यहाँ पे AB है, तो आप AB देखिए, आप जानते हो आप इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते नहीं कर सकते। जैसे कि PR को इधर लेकर आते हैं, AB उधर चले जाएगा, बात को समझ रहे। PR को इधर लेकर आते हैं तो AC बट्टे यहाँ पे PR हो जाएगा बराबर, देखिए तो AB को इधर भेज देंगे, समझ रहे बात को ना, AB को इधर भेज देंगे तो AB बट्टे यहाँ पे PQ रहने दीजिए, PQ को रहने दीजिए, PQ AB बट्टे PQ, हाँ सही है, AB बट्टे PQ। हम लोग भाई देखिए मैनेज कर रहे हैं AC बट्टे PR और AB बट्टे PQ यहाँ तक, ठीक है। इसको आप ना इक्वेशन, इसको भाई फर्स्ट मान लीजिए, क्या मानिए भाई, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। अब हाँ बराबर के इसको मान लीजिए, एक बार बराबर इसको के मान लीजिए, इक्वेशन तो फर्स्ट मान चुके हम लोग, ठीक है, इसको के मान लीजिए। तो देखिए भाई यहाँ हम लोग यहाँ से अगर बोले तो ध्यान दीजिएगा कि AC बराबर हो जाएगा, अगर AC निकालना चाहते हैं तो अच्छा पहले डायरेक्ट नहीं निकालते, आपको समझाते, AC बट्टे PR बराबर हो जाएगा के का, क्यों, क्योंकि दोनों का बराबर है ना, तो समझ रहे बात को ना। तो यहाँ से देखिए तो AC बराबर आ गया के इंटू PR, आया कि नहीं आया बताइए, हाँ यस है ना, बताइएगा, बोलिए जी हाँ भैया, AC बराबर के इंटू PR आ गया। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बात को यहाँ तक समझे। फिर इसी तरह से देखिएगा AB बट्टे PQ बराबर के हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए AB निकालना चाहते तो AB बराबर के इंटू PQ हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, ये Q है भैया, क्या है, Q है। बोलिए यहाँ तो कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना तो कुछ डाउट रहना चाहिए, ठीक है ना। बात को यहाँ से यहाँ पे हम लोग AC बट्टे PR तो निकाल चुके हैं, देखिए ये वाला का काम खत्म हो गया। इसी तरह से AB बट्टे PQ निकल गया, तो AB बट्टे PQ निकल गया। अब हम लोग सोच रहे क्या BC बट्टे RQ निकले, मतलब QR निकले, BC बट्टे QR निकले। तो हम लोग क्या करेंगे ना, त्रिभुज ABC में जो समकोण त्रिभुज ABC में जो काम करेंगे, BC निकालेंगे इसे AC से, ठीक है ना, मतलब इस मतलब पाइथागोरस प्रमेय को हल करने के बाद इसी तरह से हम लोग फिर समकोण त्रिभुज PQR से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग निकालेंगे QR निकालेंगे, जिससे BC निकल जाएगा और QR निकल जाएगा, बट्टे में रेशियो में करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, मतलब निकालेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ देखिए AC और PR यहाँ पे मिला हुआ है भाई, AC बट्टे PR रेशियो में है हम लोग का। इसी तरह से AB और PQ भी है, हम लोग AB बट्टे PQ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग बट्टे में लाना चाहते हैं, BC बट्टे QR होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि इसके लिए हम लोग को चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में काम करेंगे, फिर समकोण त्रिभुज PQR में काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भाई यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद तब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में, देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज ABC में काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ से BC निकालते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर रूट ओवर, देखिए भाई BC आधार है, तो BC बराबर AB का स्क्वायर रूट ओवर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, AB का स्क्वायर, तो AB यहाँ पे K इंटू PQ का स्क्वायर हो जाएगा, K इंटू है हम लोग का PQ स्क्वायर माइनस। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं AC निकाले होंगे, आपको याद होगा शायद, K इंटू PR का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। देखिए भाई यहाँ से देखिए तो K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर माइनस K इंटू PR का स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझ रहे, यहाँ पे देखिए भैया कॉमन है ना, यहाँ पे K स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है ना K इंटू, यहाँ पे क्या ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इंटू में है तो दोनों से हो जाएगा स्क्वायर, दोनों इंटू में है ना तो दोनों स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में K है ना, ठीक है ना, इसलिए K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR। यहाँ से देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, K स्क्वायर इधर भी K स्क्वायर, मतलब यहाँ से देखिए तो K स्क्वायर हम लोग का कॉमन निकल रहा है, तो K स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे K स्क्वायर का मतलब क्या, K गुना K, तो एक K को बाहर कर देंगे हम लोग भाई, एक K को बाहर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बचा क्या, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं यहाँ तक, बोलिए जी हाँ समझ रहे हैं ना। देखिए भाई हम लोग का BC निकल चुका। अब चलते त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में चलते, समकोण त्रिभुज PQR में चलते हैं, ठीक ना। तो PQR में चलते हैं, तो देखिए भाई समकोण त्रिभुज PQR में चलते हैं, तो हम लोग का QR निकालना है, तो QR बराबर हो जाएगा रूट ओवर PQ का स्क्वायर माइनस
पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइएगा? बोले जी हाँ भैया हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग क्या बी सी बट्टे क्यू आर निकालते हैं। इसको मिटा दे क्या बताइए? हम लोग को एक्चुअली सीधे क्या करना, कौन बी बराबर कौन क्यू। अगर ये समरूप हो जाएगा ना, दोनों समकोण त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो तब हो जाएगा कौन बी बराबर कौन क्यू हो जाएगा। ठीक ना, चलिए भाई इसको मिटा देते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते। देखिए भाई हम लोग क्या करते हैं, अब रेशियो निकालते क्या, बी सी बट्टे क्यू आर। देखिए बी सी का जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी सी बराबर कितना है बताइए, के इंटू रूट ओवर के इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर है। ठीक है, बट्टे लिखेंगे के, अच्छा यहाँ पे के नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग का है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम मिल रहा है ना, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर रूट में है, इधर भी रूट ओवर में इधर भी रूट ओवर में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना बताइए, बी सी बट्टे क्यू आर बराबर आर क्या मिला, के मिला। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए भाई। पहला इक्वेशन जो हम लोग का कह रहा था कि ए सी बट्टे पी आर बराबर ए बी बट्टे पी क्यू, यही कह रहा है ना, ए सी बट्टे पी आर ए बी बट्टे पी क्यू बराबर के, यही कह रहा था पहला इक्वेशन, यही कह रहा है ना पहला इक्वेशन। अब देखते देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखते हैं। देखिए भाई हम लोग का क्या है, के इधर भी मिल रहा है, के इधर भी मिल रहा है, मतलब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। बात को समझ रहे? तो चलेंगे इक्वेशन मतलब समीकरण लिखेंगे भाई, क्या समीकरण को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक ना, समीकरण 2 से हम लोग देखिए इसको समीकरण 2 माने, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी बट्टे पी आर बराबर ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे क्यू आर। ठीक ना, बराबर के का। बात को समझ रहे? बोलिए जी हाँ समझ गए ना। अब लोग भाई यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए भाई इससे हम लोग क्या पता लगाए कि ए सी बट्टे पी आर इसको बराबर के लिखना चाहते लिख सकते, लेकिन नहीं लिखे बेटर रहेगा। ठीक है ना, नहीं लिखिए, क्योंकि आप समझ गए ना कि ए सी बट्टे पी आर बराबर हो गया बट्टे में बराबर ए बी बट्टे पी क्यू हो गया बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। मतलब क्या, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC के बारे में बोले, समकोण त्रिभुज PQR के बारे में ले, तो एक दूसरे का क्या भाई, एक दूसरे का समानुपात क्या, एक अनुपात बराबर है, क्या रेशियो क्या बराबर है ना। देखिए AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ, BC बटे QR क्या है, हाँ आपस में सही भुजा आपस में क्या बराबर है इन दोनों का। मतलब अगर देखें तो AC बटे PR का देखें, फिर इसी तरह से AB बटे PQ का देखें, फिर इसी तरह से BC बटे QR देखें, तो आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में है ना इक्वल। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। देखिए तो यहाँ से हम लोग पता कर लिए कि यहाँ से देखो इक्वल है, तो इसलिए हो जाएगा क्या, इसलिए हो जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज आप अतः करके इसको लिख सकते हैं, अतः करके, ठीक अतः करके लिखना चाहते लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ABC और PQR, समकोण त्रिभुज ABC एंड PQR समरूप होंगे, ठीक है ना। इसलिए ठीक है, पुनः फिर इसलिए क्या होगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का कि त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC समरूप का सिंबल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हो जाएगा त्रिभुज PQR का, समकोण त्रिभुज PQR का, समझ रहे हो ना। यहाँ पे समकोण यहाँ पे छिपा हुआ, आप बात को समझ लीजिएगा, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए समझे भाई, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, इसलिए क्या हो जाएगा कि कोण B बराबर कोण Q, आपस में जो न्यून कोण है आपस में क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे, क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। बात को यहाँ तक समझे। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे के लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, नहीं लिखिएगा बेटर रहेगा, ठीक है ना। आपको पता चल गया कि लिखना जरूरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लिख दीजिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए समकोण त्रिभुज ABC और PQR समरूप होंगे। क्यों समरूप है, क्योंकि आप शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़ाए तो आपको हम पढ़ाएंगे कि जब दो समकोण त्रिभुज का ना पहला भुजा इसका फिर पहला भुजा, इसका दूसरा भुजा इसका भी दूसरा भुजा, इसका तीसरा भुजा इसका भी तीसरा भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना।
रेशियो अगर बराबर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा रेशियो किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लिखते क्या, ए से बी को भाग देते, इसी को रेशियो बोलते हैं ना। ए बटे बी क्या है, ए रेशियो बी, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए कि बराबर आ रहा है, ठीक है ना, ए सी बटे पी आर का बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई समकोण त्रिभुज है बराबर आ जाता है, ठीक है, तीनों भुजा अगर बराबर आ जाता है इस तरह से करके, ठीक है ना, इस तरह से करके आ जाता है, ठीक है, तो बोलेंगे हम लोग क्या, आपस में समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ त्रिभुज हम नहीं बोल सकते बल्कि समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो समकोण त्रिभुज आपस में बराबर हो गए तो ये इसका जो न्यूनकोण होंगे ना आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। बात को समझे यहाँ तक।